हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज के वीडियो में जानेंगे डिफरेंट टाइप के वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इस लाइन पर यानी y एक्सिस पर वेलोसिटी को रखते हैं और x एक्सिस पर टाइम को रखते हैं। और इस एक्सिस पर अगर कोई लाइन है, ऐसे मान लो कि एक लाइन बन रहा है, तो इस लाइन का स्लोप निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। यानी सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि स्लोप से हमें क्या मिलता है बच्चों? एक्सेलरेशन मिलता है। ए का मतलब है एक्सेलरेशन। और इस लाइन पर एरिया निकालते हैं, यह है एरिया। तो एरिया से हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, तो ये दोनों पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है, क्योंकि इस दोनों पॉइंट को हमने पिछले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया था कि स्लोप निकालने से एक्सेलरेशन मिलता है वीटी ग्राफ पर और एरिया निकालने से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मान लीजिए बच्चों कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट हो। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ का नेचर क्या होगा? तो देखो, यह वेलोसिटी और यहां पे टाइम। कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कि ऐसा लाइन जाएगा, ऐसा, और यहाँ पे भी क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया, यह पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए है। किसके लिए? पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए। अगर वेलोसिटी निगेटिव होता तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते? यहां पर भी v का वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर भी क्या है? निगेटिव है। ऐसे तो आप याद रखें कि जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव होता है और कांस्टेंट होता है तो ऊपर में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और कांस्टेंट होगा, निगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे में ड्रॉ करते हैं। और यह जो लाइन होता है वह टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। यहां पे कहा जाए कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा ही नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। देखिए, अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो, या वेलोसिटी और यहां पे टाइम, अगर ग्राफ ऐसे चेंज होता हो तो इस ग्राफ को देख करके हम क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं? तो जरा देखो, जिस समय बच्चों टाइम का वैल्यू 0 है उस समय कुछ ना कुछ वेलोसिटी का वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का वह 0 के बराबर नहीं है। मतलब यह कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 के बराबर नहीं है। अगर यही यहां से पास करता ऐसे तो क्या कहते हैं कि इसका u का वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, यहां पे ये भी निकाल सकते हैं बच्चों कि वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, v का वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ कहां पे ड्रॉ किया गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया गया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या होगा? यह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो क्या करो, टाइम एक्सिस के पैरेलल यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो और यह एंगल देखो थीटा। इस एंगल का वैल्यू क्या है? 90 से छोटा है। तो एंगल का वैल्यू 90 से छोटा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा।
इतना क्लियर? आपको बता चुके हैं बच्चों कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो, सेम साइन का हो, सेम साइन हो, तो उस कंडीशन में बॉडी का स्पीड क्या होता है, अप होता है। अप का मतलब बढ़ता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। तो इतना क्लियर है? अगर ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया होता, जरा देखो, यहां पर V है, यहां पे T, यहां पे ऐसे ड्रॉ किया होता, तो इस ग्राफ को देख करके हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो आप यह लिखोगे कि यहां पर वेलोसिटी निगेटिव है, क्योंकि हमने ग्राफ को फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है और फोर्थ क्वाड्रेंट में वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव होता है, बता चुके हैं आपको पहले। फिर से एक बार देख लो, वेलोसिटी निगेटिव। u का वैल्यू अभी भी क्या है बच्चों, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां से लाइन स्टार्ट हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव आके पॉजिटिव। तो कैसे निकालते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एंगल देखते हैं, यह एंगल क्या है, थीटा, और इसका वैल्यू 90 से बड़ा है। एंगल का वैल्यू 90 से बड़ा तो स्लोप निगेटिव होगा, और स्लोप निगेटिव तो tan थीटा, सॉरी, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यह भी क्या होगा, निगेटिव, सॉरी, ये निगेटिव होगा। तो वेलोसिटी भी निगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन भी निगेटिव हो गया। जब दोनों सेम साइन का है, सेम साइन का है, तो स्पीड क्या होगा बच्चों, अप होगा, मतलब कि बॉडी का स्पीड बढ़ेगा, बॉडी का स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो, देखो ऐसा, इस पे वेलोसिटी और इस पे टाइम, तो इसको देख करके हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें यह मालूम करना है कि वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया गया है, तो यह वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब बात कर लेते हैं ए का, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट डालो जो कि यहां से पास करे, और यहाँ पे एंगल को देखते हैं, यह थीटा बन रहा है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, 90 से छोटा है। 90 से छोटा होगा तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी का स्पीड अप होगा, स्पीड बढ़ेगा। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आपसे कहा जाता कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव तो है, लेकिन एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, तो कैसे मालूम चलता? आइए इसको भी समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे एक बच्चों वैल्यू निकाला, तो यह क्या हो जाएगा, यहां से जो वैल्यू आएगा वह a1 का वैल्यू देगा, मतलब कि इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकलेगा। एक पॉइंट यहाँ पे मान लो, और यहां से भी एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दो ऐसे। यह एंगल क्या हो जाएगा, θ2, इसको θ1 मान लेते हैं। θ2 क्या है बच्चों, θ1 से छोटा है, देखो θ2 θ1 से छोटा है, तो इससे जो स्लोप निकलेगा, स्लोप जो 2 होगा वह छोटा होगा स्लोप 1 से, और स्लोप से क्या निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है ना। तो यहाँ पे जो a2 का वैल्यू आएगा वह क्या होगा, a1 से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पर इस वाले कंडीशंस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इतना क्लियर है आप सभी को?